आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने वक्त को महफूज कर सकते हैं। टाइम लीकिंग एक्टिविटीज़ में सोशल मीडिया एडिक्शन एक अहम रीज़न है। सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से हमारा बहुत सा वक्त, कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। और सोशल मीडिया एडिक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, ऐसे कौन से स्टेप कर सकते हैं, तो 4 स्टेप आपके साथ शेयर करूँगा जिन पर अमल करके आप सोशल मीडिया एडिक्शन से बच सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो सोशल मीडिया एडिक्शन से हमें बचा सकता है वो ये है कि हमने अपने मोबाइल फ़ोन को अपने बेड के साथ अपने करीब चार्जिंग पे नहीं लगाना, और जब हम आराम करने लगें या जब हम कोई अहम काम करने लगें तो अपने मोबाइल फ़ोन को अपनी हाथ की रेंज से, यानी कि जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी रीच है, उससे दूर रखें। क्योंकि मोबाइल जब आपके करीब होता है, आपके पास होता है, तो एडिक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। और एडिक्शन से बचने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखना होगा, अपनी रीच से दूर रखना होगा, ताकि आपको बार बार यूज़ करने के लिए, अगर आपकी एडिक्शन जो है वो ट्रिगर होती है, आपके माइंड में ये मैसेज आता है कि आप मोबाइल को देखें, कोई नोटिफिकेशन देखें, तो आपको उठ के जाना पड़े। तो जब आपको बार बार उठ के जाना पड़ता है तो आपका एडिक्शन का जो रेशो है वो कम हो जाता है, आप अपनी सोशल मीडिया एडिक्शन से दूर आ जाते हैं। दूसरा अहम स्टेप जो सोशल मीडिया एडिक्शन से बचने के लिए है वो ये है कि आपने कुछ सेटिंग्स जो है अपनी मोबाइल की वो चेंज करनी है। जो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो नोटिफिकेशंस हैं उनको आपने साइलेंट कर देना है, तमाम नोटिफिकेशंस को बंद कर देना है। बिकॉज जब सोशल मीडिया पे कोई भी लाइक आता है, कोई भी कमेंट आता है, किसी किस्म का भी कोई नोटिफिकेशन जब बीप करता है, पॉप करता है, तो वो हमारी अटेंशन को एकदम से ग्रैब कर लेता है और हम सोशल मीडिया एडिक्शन के उस जाल में फिर फंस जाते हैं और हमारा फोकस जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर नहीं रहता, और ना चाहते हुए भी हम अपने मोबाइल की तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपने मोबाइल की तरफ हमारी तवज्जो चली जाती है। तो दूसरा काम आपने करना है कि सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशंस हैं उनको बंद करना है। इसके साथ साथ सेटिंग में आपने एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करना है जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बिकॉज जब आप कोई भी अहम काम कर रहे होते हैं तो मोबाइल फ़ोन की जो एडिक्शन है, सोशल मीडिया की जो एडिक्शन है, वो ना चाहते हुए भी हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। लिहाजा जब आप एयरप्लेन मोड पे लगा देते हैं तो आपका माइंड मेंटली रिलैक्स हो जाता है कि अब कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल भी नहीं आएगी, और वो इम्पॉर्टेंट काम जो आपके लिए प्रायोरिटी पे सबसे अहम है, आप फुल फोकस से, फुल कंसंट्रेशन से उस काम को कर सकते हैं। तीसरा अहम काम जो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन से बचने के लिए आपने करना है, आपने वीक में कम से कम कुछ टाइम मोबाइल फ़ोन को ना इस्तेमाल करने का रोज़ा रखना है। मोबाइल फ़ोन नॉट यूजेज का फास्ट करना है। आपने हॉलीडे करनी है कि आज इस स्लॉट में इतने घंटे के लिए मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। इस एक्सपीरियंस को फील करना है, बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि आप मोबाइल फ़ोन के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर सकती है। लिहाजा ये तीसरा काम आपने करना है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लिहाजा ये तीसरा काम कि आपने मोबाइल फ़ोन का रोज़ा रखना है। किसी एक दिन, हफ्ते में, महीने में आपने लाजमी ये प्रैक्टिस करना है कि उस दिन आपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, और आपने कंट्रोल को, अपने माइंड की पावर को यूटिलाइज़ करना है, ताकि आपको पता चले कि आप इस पर ईज़िली काबू पा सकते हैं। इस वजह से आप मोबाइल फ़ोन एडिक्शन को आसानी से छोड़ सकते हैं। और चौथा अहम काम जो आपने करना है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से बचने के लिए, जब भी आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल लाजमी पूछें कि क्या मैं ये जो वीडियो, क्या ये मैं जो पोस्ट, क्या मैं ये जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मेरी ज़िंदगी में क्या किरदार है? क्या ये मेरे मिशन और विजन के साथ अलाइन है? क्या ये जो मेरे ख्वाब हैं जिनको मैं हासिल करना चाहता हूँ उनके लिए मुझे मदद फराहम कर रहे हैं, या मेरे वक्त को ज़ाया कर रहे हैं? तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए अपने आप से ये सवाल लाजमी पूछना है कि ये इस्तेमाल आपके फ़ायदे के लिए है या ये सिर्फ बज़ाहिर आपके टाइम को पास कर रहा है। तो ये 4 काम आपको मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से बचा सकते हैं, और यही 4 काम आपके टाइम को, जो कि ज़ाया होता है, टाइम लीकिंग को रोक सकते हैं।